नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है साइंस के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का कितना औसत भार कितना है? तो 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, नॉट। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1.4 kg है। तो मानव का औसत जो भार होता है 1 kg 400 ग्राम का लगभग होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, ठीक है। ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये नर के वृषण से स्रावित होता है, नर के वृषण से स्रावित होता है। वृक्क जो होता है, किडनी को वृक्क कहा जाता है, ठीक है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय आपकी जो मादा में पाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि से जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो होता है वो यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5 नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? रक्त कोशिका की, मांसपेशिया की, तंत्रिका कोशिका की, दिल कोशिका? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है? रिलैक्सिन की, एंड्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की, इंसुलिन? तो रक्त में जो शर्करा की मात्रा है वो नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन के करता है, ठीक है। इसी से ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शुगर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो इंसुलिन है, ठीक है। कौन सा है? इंसुलिन है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के जो होते हैं अपरूप कितने हैं? तो ऐसे हालांकि 3 अपरूप हैं आपके कार्बन के, 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कितने अपरूप हैं? 3। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कार्बन के प्रमुख कितने अपरूप हैं, तो 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट हम लोग बोल देते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाले धातु का नाम क्या है? तो कमरे की अवस्था पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? पारा होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के एक अणु जो होता है, ओजोन क्या किसको कहा जाता है? O3 को। ओजोन किसे कहा जाता है? O3 को। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और ये एल्कीन, ये जो होता है ये किसका सूत्र होता है? ये आपका एल्काइल का सूत्र होता है, ये एल्कीन का सूत्र होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक जो होता है सल्फर को कहते हैं, और सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक प्रकार का क्या है? तो अधातु है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। ये याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपका 15 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम 15 क्वेश्चन पर डे लाते रहेंगे। आप लोग देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी भरपूर करते रहिए। धन्यवाद।